छावनी क्षेत्र में भी बस्ती से कुछ दूर मेहतरों के 10-15 कच्चे पक्के घर आबाद थे। इनमें से कुछ तो छावनी की असैनिक बस्ती में जिजमानी करने वालों के घर थे और कुछ सेना के बैरकों में काम करने वाले मेहतरों ने अपनी बचत की राशि से बनवाए थे। मसीता का घर भी इन्हीं में से एक था। आगे का चेहरा ईंटों से बना था और पीछे का भाग मिट्टी का था। सामने 2 कोठरियां और उसके बाद एक छोटा सा दलान, कच्चा आंगन, दाहिने हाथ एक छोटी सी कोठरी जो टूटी पड़ी थी। पीछे की चाहर दीवारी की दीवार भी काफी हद तक टूट चुकी थी। बस्ती के कुत्ते, बकरियां, सुअर आदि उस लावारिस घर को अपना समझकर पीछे से आते जाते रहते थे। 24 घंटों तक निर्गुनिया की बेहोशी यथावत बनी रही। मसीता जब तब निर्गुनिया के सिर पर हाथ रखता और बेचैन भरे कदमों से अपनी छोटी सी कुठरिया में चक्कर लगाता। गुल्लन दाई नाड़ी देखना जानती थी। बीच में 2-3 बार आकर देख भी गई। शाम को निर्गुनिया रह रहकर बर्राने लगी। कभी जिज्जी जिज्जी पुकारती, कभी मुझे मत छूना, मुझे मत छूना कहने की रट लगाते लगाते रो पड़ती। 2-1 बार प्यार भरी बातें भी मुंह से निकली। मसीता राम की परेशानी बराबर बढ़ती जा रही थी। कल दिन भर उसने न कुछ खाया न पिया। दूसरे दिन गुल्लन के बेटे नब्बू से कह आया, बेटा आज मेरी एफजी कर लेना। बस्ती भर में गुल्लन के घर पर ही सवेरे चाय बनती है। वही 1 गिलास चाय पी थी बस। जब तब चिंता और उदासी का दौरा पड़ता तो बीड़ी फूंक लेता था। जुटपुटे वक्त गुल्लन आई, अरे कुप्पी तो जला लेते मसीते। एकाएक खोएपन के खट से निकलते हुए मसीता का स्वर लड़खड़ा गया, हाँ हाँ। फिर संभल कर जवाब दिया, क्या करूं री, अंधेरे में ही जीने की आदत जो पड़ गई है। ठहरो जलाता हूं। हट साला, तेल ही नहीं है इसमें तो। तुम जरा 5 मिनट के वास्ते यहीं बैठ जाओ गुल्लो, मैं झपेटे के यहाँ से ढिबरी भरवा कर ले आता हूँ। कल से दिन रात अंधेरा ही अंधेरा रहा साला, अब तेरे नसीब की ऐसी की तैसी। गुल्लन बोली, मसीते क्या है, आज तुम रोटियां मांगने तो जा नहीं सकोगे। तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा अब तलक। दोनों ही बातें सच हैं, लेकिन सच पूछो तो कल से मेरा पेट गम से भर गया है। कल मैंने सिकंदर के यहाँ किसी से तो सुना था कि सुब्रातन ने भरी कुतवाली में इस औरत को अपने घर से निकाल दिया था। तब थोड़ा बहुत अफसोस तो हुआ था, मगर आज जब इसे देखा तो सच मानो गुल्लन बड़ी ममता लगी। मोहना के मेरे ऊपर बड़े एहसान हैं। हाँ, उससे पाई हुई विलायती शराब तुम कई बार मुझे लाके पिला चुके हो। मैंने उसे दूर से देखा तो है पर जानती नहीं हूँ। अरे मैं तो सिकंदर का क्लब घर ही नहीं गई, जिसका मोहल्ले भर में इतना शोर है। खैर छोड़ो, मेरे कहने का मतलब ये था मसीते कि नब्बू की दुल्हन इस दम गरम गरम रोटियां सेक रही है। कुप्पी भरवाने तो जा ही रहे हो, पहले 2 रोटी गरम गरम मेरे घर जाके खा आओगे तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे 2 पैसे के आटे का नुकसान क्यों करूं? नब्बू की दुल्हन मुझे खिला के 1000 बातें तुम्हें सुनाएगी। ना भैया, जरा आगे बढ़ जाऊंगा तो मंगू हलवाई के यहाँ से पैसे की 2 पूड़ियों में ही मेरा काम चल जाएगा। हाँ, तुम्हारे घर में कोई दिया कुप्पी फालतू पड़ा हो तो बताओ, मैं पहले उसी को लाके रख जाऊं। जाके नब्बू की दुल्हन से कह दो, वो दे देगी। और सुनो मसीते, मेरा कहना मान लो,
गरम गरम खा लोगे तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। अरे कहेगी तो मुझे कहेगी, तुमसे क्या मतलब। अरे जो बहुत एहसान लगे तुम्हें तो मेरे वास्ते तमोली के यहाँ से लगे हुए पान ले आना, छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी भी। मसीताराम चलने लगा। दरवाजे पे रुक के जवाब दिया, पान जरूर ले आऊंगा, मगर ये वादा करो कि पान खाने के बाद तुम अपने रसीले होठों का बोसा मुझे दोगी। गुल्लन हंस के बोली, साल 2 बरस में मैं भी तुम्हारी तरह बिल्कुल पोपली हो जाऊंगी, तब ले लेना बोसे। ठीक है, अभी तो मेरे दूध के दांत तक नहीं निकले हैं, जवानी आते आते अभी 10-5 बरस तो लगेंगे ही। कहकर बुढ़ा हंसा। बुढ़िया भी हंस पड़ी। चलते हुए मसीते ने फिर कहा, अच्छा तुम होशियारी से बैठना, मैं आता हूं। मसीताराम का बाप कर्नल डमंड के बगले में नौकरी करता था। पड़ोस के पीटर मेहतर की लड़की रोजी से उसका प्रेम हो गया था। दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, मगर रोजी ने कहा कि मैं ईसा मसीह का दामन नहीं छोड़ूंगी। मसीता का बाप इसके लिए राजी नहीं था। मसीता बाप से बोला कि शादी इसी से करूंगा, चाहे मुझे क्रिश्चियन ही क्यों ना बनना पड़े। बड़े बड़े जुज्झों के बाद मामला यूं तय हुआ कि रोजी अपना धर्म नहीं छोड़ेगी, मगर ब्याह की भांवरे जरूर पड़ेंगी। कुछ रुपया मसीता के बाप का लगा। 2-4 की कमी बेशी पीटर अक्सर अपने गोरे मालिक की जेब से चुरा चुरा कर पूरी कर देता था। 10 रुपए में यह जमीन ली और 35 रुपए में कच्ची मिट्टी का ढांचा खड़ा हो गया। आगे का चेहरा पक्की हुई ईंटों का बनवाया। 2 रुपए सैकड़े की ईंटें आईं। 6 आने रोज पर मजूर लगे। दरवज्जों के खर्चे जोड़कर 43 रुपए में घर बन गया। शादी के बाद रोजी और मसीता सीधे इसी घर में आके रहे थे। दोनों में बहुत प्यार था। बस्ती के लोग उन्हें लैला मजनू कहकर पुकारते थे। मसीता ने अपनी बीवी से कभी मेहतर का काम न कराया। उनके 3 औलादें हुईं। लड़का 2.5 साल का होकर मर गया। 2 लड़कियां भी हुईं, नन्हो और जुलेखा। यह बाप नाम के दिए हुए थे। मैं माँ मैंसी जूली कह के पुकारती थी। जुलेखा के जन्म के साल भर बाद ही रोजी हैजे में मर गई। इसी गुल्लन दाई ने उन अनाथ बच्चों को पाला था। दोनों की आपस में बड़ी दोस्ती थी। पादरी मुन्ना लाल मिशन में पालने वालों के लिए लड़कियों को ले जाना चाहते थे, पर गुल्लन ने उन्हें नहीं ले जाने दिया। अब बरसों से वे दोनों लड़कियां अपने अपने घर हुए हैं। एक का मालिक सहारनपुर में नौकरी पा गया है, दूसरी एक छोटी सी मुसलमानी रियासत में रहती है। मसीता पिछले 11 वर्षों से इस घर में अकेला है। कमाई के बाद नहा धो के तीसरे पहर जिजमानों के यहाँ रोटी मांगने जाता है और जेब से सिकंदर के क्लब घर में चाय का फैशन चला है, तब से वह वहीं बैठकर अपने पेट का जोझर भरता है और वहां चाय पीता है। कभी कभी किसी मालिक जिजमानी से बख्शीश भी पा जाता है तो 6 आने में देसी शराब की बोतल ले आता है, और जब भी लाता है तब अपनी पड़ोसन गुल्लन को जरूर ही शरीक करता है। मोहना से रम पाने पर उसे गुल्लन को पिलाने में बड़ी खुशी होती थी। स्वर्गीय रोजी की सहेली और अपनी हमदर्द गुल्लन दाई से मसीता का बस इतना ही नाता है। यूं बूढ़े हो जाने पर भी मसीता और गुल्लन आपस में खुले मजाक किया करते थे। गुल्लन के घर जाकर मसीते ने उसके बेटे की दुल्हन से यह तो कहा कि दुल्हन, कोई दिया कुप्पी अगर फालतू हो तो जरा देकर दे दो मुझे, तुम्हारी सास ने मंगाया है।
मैं बाजार से अपनी कुप्पी भरवा लाऊं तो लौटा जाऊंगा, मगर अपने वास्ते रोटियां न मांगी। गुल्लन होती तो कोई बात न थी, ऐसे मुंह नहीं पड़ता। नब्बू की दुल्हन यूं ही जरा टर्रे मिजाज की है, हरदम घूंट में पटाखे ही छोड़ा करती है। ऐसे किसी स्त्री पुरुष का एहसान उसे कभी रुचिकर नहीं लगा। सादा सीधी सादी जिंदगी जी है बस। बस्ती में मसीता और गुल्लन दो ही ऐसे हैं जो किसी के कर्जदार नहीं हैं। एक लीक पर चलते हुए अपने गम का बोझ कलेजे में दबाए पानी में कमल के पत्ते की तरह रहते हुए वह अकेला जीता चला आ रहा है। अब राह क्यों बदले? नब्बू की दुल्हन ने एक डिबरी जला के दे दी। उसे लेके पहले अपने घर आया। कोठरी में उसके घुसते ही निर्गुनिया की खटिया के सिरहाने से टिकी बैठी हुई गुल्लन ने डांट कर पूछा, खाना खा के नहीं आए ना? डिबरी पास लाते हुए मुरझाए गुलाब की तरह अपने पोपले मुंह से हंसकर कहा, पहले तुम्हारा रुख रोशन तो देख लूं, तभी तो भूख लगेगी भाई। मसीते तुम बाजार तो जा ही रहे हो, थोड़ी इसकी दवा दारू का भी हिसाब किताब तुरंत करना होगा। बड़ा तेज बुखार है। खैर सुनो, तुम ये 5 रुपए ले लो मुझसे। डेविड डॉक्टर अपने मतब में होंगे, उनसे सब हाल बता के दवाई ले आओ पहले इसके लिए। हो सके तो हल्दी भी ले आना। 1-2 गांठ मैं इसके पेट में बांध दूंगी तो बुखार जल्दी उतर जाएगा। मगर तुम इतने रुपए दे रही हो मुझे, बाद में मैं कहां से लौटाऊंगा? ये रुपए मेरे नहीं हैं, इसी के हैं। इसकी पोटली को अंधेरे में बैठे बैठे मैंने टटोल कर देखा, सो 1 रुमाल में 1 बीसी और 6 रुपए बंधे हुए मिले। मैंने अंधेरे में बैठे बैठे गिने। खैर तुम इसकी डॉक्टरी देखभाल ही करवाओ, मोहना आएगा तो एहसान मानेगा। निर्गुनिया की कमर से खिसक कर उतरी हुई ढेर सारे रुपयों की थैली पाने के बाद गुल्लन को बताने के लिए मसीता का मन मचला, मगर अपनी इस इच्छा को दबा गया। खुदा जाने उसने कहां से इतनी रकम पाई और क्यों छुपाई है। उस बेचारी का भरम किसी के आगे मैं क्यों खोलूं? ये फुटकर रुपए निकल आए सो भला ही हुआ। अल्लाह चाहेगा जब होश में आएगी तो सारा हिसाब किताब समझा दूंगा। और छठे दिन मसीता राम ने यही किया। जब दोपहर में अपना काम करके घर लौटा तो देखा कि निर्गुनिया खाट पर बैठी है। मसीता राम के पोपले चेहरे का मुरझाया गुलाब उसके दिल की ताजगी लेकर खिल उठा। बोला, मोहना की बहू, आज तुम्हें सुनाने के लिए मैं एक पहेली याद करके आया हूँ। मोहल्ले में सुनी थी, ऐसी अच्छी लगी कि मुंशी जी से खुशामद करके 2 बार सुनी और फिर रास्ते भर मकतब्बे बच्चे की तरह रटता ही चला आया हूँ। बुढ़ापे में बचपने का मजा आ गया। मसीता की हंसी छूनी बीमारी की तरह निर्गुण के बीमार चेहरे पर मुस्कान की रौनक ले आई। पूछा, पहेली क्या है चच्चा? कमाई अपनी फेंक दे और रोजी खाए हलाल हलाल ना 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 भूल गया क्या साला, रास्ते भर घूमता आया। याद आया, कमाई अपनी फेंक दे और जी में नहीं मलाल, वाह सो क्यों हट जाता है जो रोजी खाए हलाल। बूझो ऐसा कौन हो सकता है भला? बड़ी कठिन पहेली है चच्चा, अता पता कुछ दीजिए तो दिमाग लड़ाऊं। अरे अता पता सब कुछ ही तो इसमें दिया है पगली। हजरत अमीर खुसरो की बनाई हुई है, बहुत बड़े शायर थे, मुंशी जी ने बतलाया है। तो चच्चा इसका मतलब आप ही बतला दीजिए।
मतलब बिल्कुल साफ है। अब देखो कि सवेरे मैंने 10-15 घरों में अपनी कमाई करने गया और जाके नाले में अपनी 4-5 घंटे की मेहनत कमाई फेंक दी। फिर जी में जरा भी मलाल नहीं हुआ। ओ, अब समझी चचा, मेहतरों पर बड़ी बढ़िया पहेली बनाई गई है। ताली बजाकर जोश में मसीता बोला, अरे शेरे आजम ने साफ साफ लिख दिया है कि ऐसा आदमी वही हो सकता है जो रोटी खाए हलाल। ससुरी 3 बीसी से कुछ ज्यादा ही उम्र हो गई, पर आज ही समझ आया कि हम मेहतरों को हलाल खोर क्यों कहा जाता है। उनकी कुछ खैर खबर मिली चचा? नहीं बहू, मगर मैं समझता हूँ कि जब से तुम होश में आई हो तब से तुम्हें मोहन के अलावा किसी और चीज की याद ही नहीं आई जो तुम्हारे पास थी। निर्गुनिया ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, जी हाँ। अकेलापन होते हुए भी मसीता निर्गुनिया के कानों तक अपना मुंह लाया। तुम्हारी रुपए वाली थैली तुम्हें नाले पर से उठाते हुए ढोली होकर गिर पड़ी थी। मैंने उसी दिन से संभाल और सहेज कर रख लिया था। घबराना मत, समझी? गुल्लो को भी इसकी खबर नहीं है। और 1 बीसी और 6 रुपए तुम्हारी पोटली में थे, सो गुल्लन के पास हैं। मुझे बड़ी शर्म आती है बेटी कि गरीबी के कारण मैं तुम्हारा इलाज तुम्हारे ही पैसे से करवा रहा हूँ। कृतज्ञ निर्गुनिया ने मसीते की बाह पर हाथ रखकर कहा, मुझे तो आप भगवान रूप में मिले हैं चचा। आपका एहसान 7 जन्म में नहीं भूलूंगी। अरे पगली, मुसीबत में गैर गैरों के लिए करते हैं। तू तो मेरे घर की ही है, तुझे नहीं मालूम? मोहन का मामा चंदर मेरा साला है। जरा दूर की बात है, मगर मेरी रोजी के बाप और चंदर के बाप सगे चाचा पत्ती थे। वो क्रिश्चियन बन के छावनी में नौकरी पा गए और चंदर के बाप अपने पुराने मजहब में ही रहे। इसी वजह से भी मोहना मुझे मानता था। उस लड़के के मेरे ऊपर बड़े एहसानात हैं। 2 दिन पहले सिकंदर के क्लब घर में मरियम बाई को काउंटर पे तुम्हें देखा था। तभी तो नाले पे तुम्हें पहचाना कि तुम मोहना की बहू हो। कहकर मसीता खटिये के पैताने पर से उठा और कोठरी के बाएं हाथ वाले कोने में जाकर 2 एक हड़िया, एक खाली कनस्तर, साइकिल की टूटी चेन, रबर का टायर और ऐसे ही कुछ और कबाड़ की चीजें हटाकर लकड़ी के एक टुकड़े से धरती की मिट्टी कुरेदना शुरू किया। मिट्टी भुरभुरी थी, जल्दी ही खुद गई और एक हणिया भी मसीता के कांपते हुए हाथों का पूरा बल लेकर ऊपर उठ आई। हंडिया लेकर फिर खटिया के पास आया और उसे निर्गुनिया के सामने रखकर कहा, अपनी चीज संभाल लो बहू, इसमें जो रकम तुमने बांधी होगी वही मिलेगी। हणिया में ठुसा हुआ अपना चिर परिचित गुलाबी दुपट्टा देखते हुए निर्गुनिया के मन की तर्रावट आंखों में आ गई, परंतु उसी मन संतोष की भूमि से कुलबुलाता हुआ एक अधीर अंकुआ और फूटा। मोहना का चेहरा भाव में अभाव खोलने लगा। सामने हंडिया को गोल मुंह वाले फ्रेम में गुलाबी दुपट्टे पर मोहन की वह अचरज भरी सूरत नक्श हो गई। जब बूढ़े आर्यपुत्र के घर में पखाना धुलवाते समय निर्गुनिया ने छल से अपने भूखे यौवन की निर्वसना करके उसे पहली बार दिखलाया, दुख, क्लेश और उत्पत्त नैतिकता ने हाथ बढ़ाकर हंडिया का मुख ढक दिया। मन का प्यार तमाचा बनकर अपने ही गालों पर जड़ गया। रुंद कांपती स्वर में बोली,
इसे अभी अपने पास ही रहने दो चचा। जैसा रखा था वैसे ही फिर रख दो। मैं ज़रा लेट जाती हूँ। मसीता ने तुरंत हड़बड़ाहट दिखलाई। उठते और हंडिया सरकाते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मैं साला बुढ़ापे में चूतिया हो गया हूँ, अकल मारी गई है। अरे तुम इतनी कमज़ोर हो और मैं अपनी ईमानदारी को साबित करने के जोश में आ गया। आदमी को मौका महल देख के ही हिसाब किताब करना चाहिए। मसीता राम, तू साला पूरा उल्लू का पट्टा है। तुझे कभी अकल नहीं आएगी, उल्लू का पट्टा साला। अब तेरा दिल रो रहा है साले। खैर रो मत, आज तुझे भी साली थोड़ी सी पिला दूंगा, तब सुकून में अकल आ जाएगी। खाट से हंडिया उठा के फिर गड्ढे में रखी उसे मिट्टी से ढककर ऊपर सारा कबाड़ खाना रखते हुए मसीता राम जोर जोर से बड़बड़ाता ही रहा। निर्गुनिया फिर लेट गई। मसीता राम का पश्चाताप स्वयं अपने ही प्रति गालियों और लाड़ प्यार की बातें सुनते सुनते वह हंस पड़ी। करवट बदलकर मसीता की ओर देखते हुए अपनी कमजोर आवाज में बोली, सुनो चचा, मेरे पास आ जाओ जरा। नाक से बहते हुए नजले को अपने फटे कोट की बाह से पोंछते हुए मसीता खटिया के पास आ खड़ा हुआ। उसके घुटने पर हाथ रख कर कहा, तुम मुझे अब इस घर से निकालोगे तो नहीं ना चचा? ये सवाल कहाँ से उठ खड़ा हुआ? अरे भाई, खुदा करे मोहना आ जाए और वही तुम्हें इस घर से निकाल के अपने साथ ले जाए, तब तो भला मैं क्या ही कर सकता हूँ। बाकी अब तो इस घर से तेरे बजाय टेम आने पर मैं ही निकलूंगा चार कंधों पर। अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ दूध वगैरह लाऊं? अरे भाई, अपने पेट का झंझोर भी भर लूंगा। खाट से सटी मसीता की टांग सरकते ही निर्गुनिया ने उसे अपने हाथ से पकड़ लिया और कहा, सुनो चचा, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, तुम बैठ जाओ जरा। मसीताराम आज्ञाकारी बालक की तरह जमीन पर बैठ गया। देखो चचा, जब मैं यहाँ रहूंगी तो घर भी ठीक ठाक रखना होगा। सुन लो, पहले मेरी बात पूरी सुन लो। हाँ, तो मैं कह रही थी कि घर को ठीक ठाक रखना होगा। ये घर बहुत टूट गया है। आज सवेरे मैं सरक सरक के उठी थी तो जरा जरा देखा था। इसे मजूर बुला के बनवाना पड़ेगा चचा। 2-4 गिरस्ती के बर्तन भंडे भी लाकर रखने ही पड़ेंगे। वो तो सब ठीक है, तुम्हारी बात सही है, पर मुसीबत में अपने घर आकर पड़ी हुई अपनी ही कौम बिरादरी की, अपने ही खून और प्यार के नाते रिश्तों की औरत से मसीताराम पैसे ले ले तो वो साला हलाल खोर नहीं हराम खोर हो जाएगा। राम जी के दरबार में जाके भला अल्लाह मियाँ को कैसे मुंह दिखलाऊंगा? नहीं नहीं बहू, ये नहीं हो सकेगा। चचा, मेरी बात तो सुनो, तुम नाहा गुस्सा होने लगे। सुनो सुनो, अभी अभी तुमने कहा था कि मुझसे कि इस घर में से कभी नहीं निकालोगे। कहा था ना तुमने? हाँ, कहा था, और अब भी कहता हूँ कि तुम्हें इस घर से कभी नहीं निकालूंगा। तो मैं उनके लौट आने तक यहाँ रहूं तो भी अपनी रक्षा के लिए मुझे घर ठीक ठाक तो करना ही होगा ना। जब घर से निकाल दी गई और मेरा मर्द चला गया है तो कहीं ना कहीं मुझे रहना ही होगा। ये पैसा मेरे नाना नानी का है, दुख के लिए ही साथ लाई हूँ। मेरा कहना मान जाइए, आपके पांव छूती हूँ। कुछ क्षण सोचते रहकर मसीता बोला, बात तो तुम्हारी सही है, मगर लोग क्या कहेंगे? उसकी चिंता तुम न करो चचा, मैं गुल्लन चाची की मार्फत दुनिया को जवाब दिलवा दूंगी। गुल्लन से क्या जवाब दिलवाओगी? यही कि डाक खाने में मेरे स्वर्गवासी पहले पति का पैसा मेरे नाम से जमा है
और ये घर मैंने 2 रुपए भाड़े पर तुमसे ले लिया है। रकम किराए में कटती रहेगी, बात खत्म हो जाएगी। समझता तो सब कुछ हूं बहू, पर इस अपनी जबान से मैं तेरे लिए किराएदार का लफ्ज कैसे निकालूंगा? आखिर को ससुर हूं तेरा। एक साले जोरू का गुलाम ससुर ने घर की इज्जत को अपने घर से निकाल के खानदान की नाक कटवाई है। मगर मैं ऐसा नहीं हूंगा। मैं ऐसे तुम्हें नहीं करने दूंगा। मुझे अपनी रोजी से प्यार है। अच्छा, आप चुप हो जाओ। मैं खाने पीने का जुगाड़ करके आता हूँ। और देखो, बताए देता हूँ, गुल्लन से घर में रुपए होने का जिक्र कभी ना करना। मेहतरों में साले बड़े चोर लोग होते हैं, बहुरूपिये होते हैं। ये हमारी गुल्लन का नब्बू ही कौन सा कम चोर है साला। ठीक है चचा, मैं नहीं कहूंगी।